नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें विषय है दुर्गा सप्तशती में प्रथम अध्याय में जपे विनियोगः, दूसरे अध्याय में मतलब प्रथम चरित्र में जपे विनियोगः, द्वितीय चरित्र में जपे विनियोगः और तृतीय उत्तम चरित्र में पाठे विनियोगः है। तो ये जपे विनियोगः और पाठे विनियोगः क्यों है, इसी विषय के निराकरण के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। कहते हैं जपस्तु द्विविधः प्रोक्तो वाचिको मानसस्तथा वाचिको पांसुरुच्चैश्च द्विविधः परिकीर्तितः मानसो मन्नध्यान भेदाद्वैविध्यमाश्रितः उच्चैर्जपादुपांशुश्च सहस्रगुणमुच्यते। मानसश्च तथोपांशोः सहस्रगुणमुच्यते। उच्चैर्जपश्च सर्वेषां यथोक्तफलदो भवेत्। नीचैः श्रोत्रेण चेन्मन्त्रः श्रुतश्चेन्निष्फलं भवेत्। जप दो प्रकार के होते हैं, एक मानसिक जप और दूसरा वाचिक, जो बोलकर जपने वाला होता है। इस जपे विनियोगः और पाठे विनियोगः का क्या रहस्य है, जानते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के चरित्र पाठ करने से पूर्व उनके विनियोग का संधान होता है। प्रतियों में प्रथम मध्यम चरित्र के पाठ के विनियोग के लिए जपे विनियोगः ऐसा पाठ में मुद्रित है, किंतु कुछ पाठक वृंद भ्रमित होने के कारण उसके स्थान पर स्वयं ही पाठे विनियोगः ऐसा उच्चारण करते हैं। वस्तुतः ऐसा करना अनावश्यक ही प्रतीत होता है, क्योंकि जहाँ पर जपे विनियोगः ऐसा लिखा गया है वहाँ पर भी उस जप का अर्थ पाठ ही है, क्योंकि जप व्यक्तायाम वाची, इस अर्थ में ही जप धातु है, अर्थात स्पष्ट उच्चारण के लिए ही जपे कहा गया है। अब रही बात जप मानसे, इस अर्थ की तो सप्तशती का मानसिक पाठ वर्जित है। माधुर्यमक्षर व्यक्ति इत्यादि इसके अनेक उदाहरण स्वयं सप्तशती में विद्यमान है। जैसे जपेत सप्तशतीं चंडीम कृत्वा तु कवचम पुरा, कवच 53वां श्लोक इत्यादि स्थल पर भी जप का अर्थ पाठ है। इसका मानसिक जप करना कहीं भी विवक्षित नहीं है। इसका प्रमाण द सप्तशती के सिद्ध कुंजिका से पुष्ट है। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। सिद्ध कुंजिका पाठ से दुर्गा पाठ सप्तशती का फल प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि पाठ ही प्रमाणिक है। इसी प्रकार द्वादश अध्याय में भी पाठ की चर्चा है। तस्मान् ममैतन् माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्। तस्मान् ममैतन् माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः, 12वां अध्याय 7वां श्लोक। रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्, 12वां अध्याय 19वां श्लोक। इस प्रकार के अनेकशः उदाहरण समस्त पाठ में प्राप्त होता है। अतः इस विषय में सुधीजनों को संशय रहित होना चाहिए। माला की एक और प्रयोग हम जाने समझने के लिए। माला की मनका 108 की होती है। 108 के पीछे ज्योतिष विज्ञान है। नक्षत्रों की संख्या 27 है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अगर हम उसको गुणा करें तो 27 × 4 = 108। गोल परिभाषा के आधार पर या अन्य ज्योतिष सिद्धांत ग्रंथों के आधार पर पृथ्वी के नज़दीक और चारों तरफ एक परिधि में नक्षत्र स्थित है। इन नक्षत्रों के किरणों से लगकर सभी ग्रहों, उपग्रहों या अन्य आकाशीय किरणें पृथ्वी पर आती हैं। अतः हम उन ग्रहों के प्रभाव से अपनी सुरक्षा के दृष्टि से मंत्रों का आवरण बनाते हैं, जिसकी संख्या है 108। अब हम समझें कि प्रथम और मध्यम चरित्र के अध्यायों में 108 संख्या के अंदर श्लोक होने से उसे जप की संख्या में रखा गया है। 108 से ऊपर के श्लोक संख्या में पाठ का विनियोग है, क्योंकि जप संख्या श्रेणी से अधिक श्लोक है।
ये गुरुजनों से प्राप्त अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि प्रथम और मध्यम चरित्र में कोई अध्याय ऐसा नहीं है जिसकी संख्या 108 से ऊपर हो, लेकिन उत्तम चरित्र के पंचम अध्याय से 129 श्लोक होने से पूरे चरित्र को पाठ की श्रेणी में रखा गया है। चरित्र के अंतर्गत अध्यायों में 108 से कम संख्या है। उत्तम चरित्र के पंचम अध्याय में 108 से अधिक संख्या है। उत्तम चरित्र के पंचम अध्याय में 108 से अधिक संख्या होने से पूरे चरित्रों को पाठ्य विनियोग कहा गया है, क्योंकि प्रथम चरित्र में 108 से कम श्लोक हैं और द्वितीय चरित्र में ये दोनों चरित्रों को मिलाकर के 173 श्लोक हैं। क्योंकि प्रथम चरित्र में भी 108 से कम श्लोक हैं और द्वितीय चरित्र में भी 108 से कम श्लोक हैं। दोनों चरित्रों को मिलाकर के 173 श्लोक हैं। ये गीता प्रेस के पुस्तक में दिया गया है। शायद आपका समाधान हो गया होगा। आप डिस्क्रिप्शन में ये सारे विषय को पढ़ सकते हैं और अपने समस्या को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।